हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग दोजी कोटलिया। तक कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो गाइस, आजकल 2-1 दिन से मैं व्लॉग फिर से बनाने लग गई हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि डेली व्लॉग डालो, पर डेली व्लॉग डालने के लिए ना कुछ होता नहीं है। तो डेली व्लॉग डालने के लिए ना कुछ होता नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डाला करो, हम लोग वेट कर, तो क्या डालूँ? सुबह से वही होता है, रोज़ का वही होता है। तो झाड़ू पोछा ना पोछा लगाओ, नहाओ धो, पूजा करो, नाश्ता करो, दुकान जाओ, कपड़े वपड़े डालो छत में, फिर दुकान से घर आओ, फिर खाना खाओ, और बस यही काम होते हैं रोज़ के। तो मेरे को मन नहीं करता दिखाने का। अभी बहुत टाइम से मैंने बनाए भी नहीं थे, आज के लिए बना रही हूँ एक दो। और तो आप लोगों ने बोला था ना कि क्या कहते हैं, जब आप पहली बार मिले थे वो वाला ब्लॉग बनाना करके। तुम्हारे साथ बनाने को ही कहा था, इसलिए तुम्हारे साथ बना रहे हैं। उठो ना गाइस, ये उठ नहीं रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि मैं व्लॉग बनाऊँ और अपना मेरा साथ नहीं देते हैं। जल्दी उठो। नहीं उठ रहे हो? नहीं उठ रहे हो ना? तो गाइस, आज हम बनाएंगे वो वाला ब्लॉग। वैसे तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, पर जो भी है थोड़ा बहुत। कल हम लोग पता है वो कमेंट पढ़ने के बाद हम लोग बात ही कर रहे थे, और उसमें इतनी सारी बातें ऐसी थी जो हमको ही हंसी आ रही थी, है ना? कहाँ रखूँ यार फ़ोन को पहले। तो गाइस, वैसे ना मुझे देखने तो मतलब मैं शुरू से बताती हूँ, मुझे देखने ना मतलब मेरे मेरे 5 लोगों से, मतलब 4 लोगों से, इनसे पहले 4 लड़के हमने देखे थे। 2 मेरे घर में आए थे और 2 को देखने ना हम कहीं बाहर गए थे, क्योंकि जो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला था उसमें हम बाहर गए थे कहीं, और फिर सेकेंड वाला हमारे घर में आया था, और थर्ड वाला भी हमारे घर में आया था, और फोर्थ वाले को देखने ना हम लोग मार्केट में गए थे। क्या है? तो फोर्थ वाले को देखने हम लोग मार्केट में गए थे। फिर उसके बाद मैंने पापा मम्मी से बोल दिया कि अभी नहीं देख रहे आप थोड़ा टाइम रुक जाते हैं। और ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ लड़कियाँ जो देख के आए थे, उससे पहले मुझे ये नहीं पता कितनी लड़कियाँ देखी वैसे तुमने। झूठ है बोलो। कौन सी वाली? वही वाली? उससे पहले एक भी नहीं देखी थी? तो गैस, इनने एक ही लड़की दी। वैसे इनकी कुंडली, मतलब कुंडली तो जाती ही है, मतलब कुंडली आई होगी बहुत इनके घर में। ऐसा फोटो आई थी बाकी में। हाँ, फोटो भी आई थी यार, और कुंडली भी मिलाई थी, पर देखने नहीं गई। कहीं क्या पता मना कर देते होंगे कोई, कभी कहीं ये मना कर देते, कहीं वहाँ से मना। बहुत जगह ऐसे होता है। मेरे साथ भी हुआ था ऐसे, बहुत जगह, कितने जगहों से आए थे कुंडली, तो और मिली भी थी, फ़ोटो भी आई थी। कोई तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, कोई मोटे होते थे, कोई बड़े होते थे, तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। और जब ये आए थे ना, पता नहीं इनके वहाँ मेरी कुंडली कब गई है मुझे नहीं पता। हमको एक दिन फ़ोन आया था इनकी मम्मी का कि, नहीं पहले वो हमारी बुआ का फ़ोन आया था। हाँ, उनने हमको बताया, मतलब उस समय कुंडली मिली नहीं थी, उन्होंने बताया था कि मैंने कुंडली ऐसी जगह दी है करके, मतलब यहाँ। उनने हमसे बताया लामा चौड़ कहाँ पे ली, तो उनको देवल चौड़ का, हम मेरे पापा कहते हाँ लामा चौड़। उनने बोला कि लामा चौड़ में मेन मार्केट में है ऐसा कुछ। तो हम पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जगह का पता है वो, हाँ, याद नाम नहीं पता था। तो ये इनके घर का नाम है देवल चौड़ है, मतलब जहाँ हमारा घर है यहाँ। और उनने लामा चौड़ बोला, तो हाँ पापा ने कहा कोई बात नहीं, दे देना फिर। तो फिर जब मिल गया ना, फिर मम्मी का फ़ोन आया था यहाँ से, कि मम्मी का फ़ोन आया था सैटरडे को, और आया था 4 मई को। तो मम्मी का फ़ोन आया था कि क्या कहते हैं, पहले मैंने ही फ़ोन उठाया, पता है मुझे क्या पता कौन है करके। पापा के फ़ोन में फ़ोन आया था, पापा थे नहीं, तो मम्मी का फ़ोन आया था। मैंने कहा प्रणाम। कह रहे हाँ जीते रहो। कह रहे अरे तुम्हारे पापा का नंबर दिया था उनने, हल्दू चौड़ कोई प्रेम नाम भी लिया था बुआ का, तो उनने। तो मैंने कहा अरे हाँ, मैंने कहा अभी देती हूँ पापा को। तो मैंने फिर पापा को फ़ोन दे दिया था। मम्मी ने पापा से पता नहीं क्या क्या बात करी, फिर ये पूछा कि कल को हम आ जाएँ संडे के दिन, क्योंकि जो हमारे बड़े वाली जिया जी है ना, सोनी दी के हस्बैंड, वो कहीं जॉब करते थे, उनको संडे को छुट्टी होती, वो भी आने वाली थी। तो मैंने ना अपने पापा से मना कर दिया था कि मना कर दो, आज नहीं बुला रहे, क्योंकि ना उस समय हमारे घर के बाहर से इधर उधर दोनों साइड से इतने बड़े बड़े प्याज के ढेर लगे थे, और घर के वहाँ मिट्टी मिट्टी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसे, जब कोई इस ऐसे टाइम में कोई आता है ना, एक तो घर के बाहर से इतना
मिट्टी मिट्टी हो रही है, और फिर अगर घर के बाहर मिट्टी होती है तो अंदर भी हो ही जाती है। तो मेरे को ऐसे गंदा लगता है बहुत कि गंदगी हो रही है ये। तो उस समय मेरे पापा ने बोला अभी थोड़ी देर में बताऊँगा फ़ोन करके, उसके बाद बोला मैंने फ़ोन कटने के बाद। फिर जब पता नहीं मम्मी पापा ने आपस में बहुत बातें करी। उस दिन पापा की छुट्टी थी, जिस दिन मम्मी का फ़ोन आया था यहाँ से, सैटरडे था, तो पापा नहीं गए थे। पापा ने बोला कि आज भी मेरी छुट्टी थी और कल को भी मैं छुट्टी करूँगा। मतलब तब मेरे पापा यहाँ हल्द्वानी में कहीं प्राइवेट जॉब करते थे ट्रांसपोर्ट नगर में, तो कल भी मैं छुट्टी करूँगा तो कहीं वो हल्ला करेगा, मालिक वालिक जो भी होते हैं। तो फिर पापा ने क्या सोचा आपस में, मम्मी पापा ने बात करी तो पापा ने बोला बुला लेते हैं, कल कर लूँगा। फिर बाद में फिर बीच में और दिन वो कहीं मना करेगा, कल मैं ऐसे कहूँगा कि मैं बीमार हो रहा हूँ। तो मेरे पापा ने सच में यही कहा कि मैं बीमार हो रहा हूँ। कह रहे ऐसे कहना गोलमाल। हाँ, मेरा पेट खराब हो रहा है या बुखार आ रहा है, ऐसा कुछ कहा था। तो मैंने तो अभी भी इतना मना किया था। उस दिन मेरी मामी भी आई थी, जबकि मेरी मामी मेरे से भी गई थी, छोटी वाली मामी आई थी हमारी। तो मेरी मामी ये कहती कि कोई बात नहीं, आने दो, अगर हाँ कहनी होगी तो ऐसे में ही हाँ कह देंगे, ना कहनी होगी तो नहीं कहेंगे। तो फिर हमने हाँ कह दिया था अगले दिन के लिए। हाँ, हमने हाँ कह दिया था। और इनके वहाँ जब कुंडली आई थी ना, तब बताओ क्या हुआ था, बताओ ना, जोर से बोलना। हमारे यहाँ कुंडली आई थी, तो उसके बाद फ़ोटो भी आ गई। फ़ोटो आते ही सीधे फ़ोन मिलाया कि चलो देखने चल रहे हैं लड़की को। मेरे को तो जिस दिन जाना था उसी दिन सुबह पता लगा कि आज लड़की देखने जाना है करके। फिर अचानक से, मेरा प्लान नहीं था, मेरा अचानक से प्लान बने तो मेरा मन नहीं करता जाने का, लेकिन पापा लोग ने कहा कि जाना है करके आज ही, तब फिर जाना पड़ा वहाँ। फिर वहाँ देखा। हाँ, अब मैं बताऊँगी कितना गाइस। पहले तो ये आए थे, मतलब इनने ना रास्ता मेरे पापा से ही कॉल में पूछा था, और हमने मैसेज में भी पूछा था कि किस टाइम तक आएंगे। इनने मम्मी ने कहा था कि हम 3 बजे के आसपास आएंगे। और उस दिन ना, उस टाइम पे ना मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, 1 महीना हुआ था सिर्फ मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुए उस समय, नहीं 2 महीने, 1 महीना। हाँ, और पता है जिस दिन ही मुझे देखने आने वाले थे उस दिन सुबह सुबह ना मैं अपनी चाची के कहने प्याज काटने गई थी, और घर में किसी को पता नहीं था वैसे, मतलब चाची लोगों को पता था, बड़ी और मतलब ज़्यादा किसी को पता नहीं था, हमने बताया नहीं था। क्योंकि इससे पहले जब 2 बार मेरे को देखने आई थी ना घर में, और हम जब बाहर गए थे तो सबको पता था। तो फिर ना लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो हमने इस बार बताया नहीं। जब ये आए थे, जिस बार ये लोग आए थे उस बार हमने किसी को बताया नहीं, बस मेरी चाची लोगों को पता था। और मैं 1 बजे तक खेत में प्याज काटने में थी। मैं 1 बजे घर आई, मैंने नहाया धोया, और क्या कपड़े पहनूँ के चक्कर में ना बहुत लेट हो गई थी। मैं इतना थक गई बहुत ही ज़्यादा। फिर जब मैं तैयार हो गई, मैंने कहा अब आएंगे, ये आए ही नहीं, मैं सो गई। और जैसे ही मुझे इतनी अच्छी वाली, मेरे को ना दिन में सोने की बीमारी है यार, और जैसे ही मुझे इतनी अच्छी वाली नींद आने लगी ना, मेरी दीदी उठ वो आ गए, उठ जल्दी उठ। मैं पता ज़मीन में सोई, कपड़े पहन के सब, मैं पूरा तैयार हुई थी, मैं कपड़े वपड़े सब पहनते, बाल भी बनाए थे। और उसी ने मेरी भाभी मुझे तैयार करने वाली थी, मस्कारा भी लगा रही, काजल भी लगा रही, और थोड़ी क्रीम, और यहाँ वो ब्लशर नहीं होता वो भी लगाया। मैंने कभी मेकअप नहीं किया था, मतलब मैं कभी नहीं करती ज़्यादा, वैसे कभी किसी की शादी में हल्का झुल्का तब। तो फिर ये आई, मैं ना किचन में चली गई थी अपनी, तब हमारा किचन रेनोवेट हो गया था पूरा। तो मैं किचन में चली गई, और खिड़की से ना दिख रहा था, बाहर वालों को नहीं दिख रहा था, मेरे को दिख रहा था अंदर। तो जब ये लोग आए ना, मैंने इनको खिड़की से ही देख लिया। और पता है मैंने अपनी मम्मी से और मेरे चाचा की लड़की, मैंने उन दोनों से इतने बार पूछा कि लड़का कैसा लग रहा, बहुत बार। और पर ना जब मेरी बारी आई थी किचन से वहाँ पानी लेके जाने की, मेरे ना पूरे, मतलब मैंने इनसे पहले 4 लड़के देख लिए थे, पर फिर भी डर जैसा नहीं होता, मेरे हाथ पूरे ऐसे था हो रही थी। पर मैंने इनको जब मैं दरवाजे से अंदर गई ना, मैंने देख लिया था एक बार। तो फिर मैंने सबसे प्रणाम किया, पानी वानी दिया, थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के बात करी, फिर मैं चले गई थी बाहर। फिर उसके बाद फिर मेरे को दोबारा बुलाया वहीं कमरे में। फिर ऐसे ही मम्मी लोगों ने कुछ बात करी वहाँ पे ऐसे ही। फिर हम दोनों को ना, मतलब बात करने के लिए दूसरे कमरे में, भाभी के कमरे में भेज दिया था। और भाभी, बहुत लोग आए थे, दीदी आई थी, जिया जी आए थे, हार्दिक आया था, और ये आए थे, और मम्मी पापा, 6 लोग आए थे। नन्नू और नन्नू की मम्मी नहीं आए थे, और विनी लोग अपने घर ही थे नैनीताल, तो वो लोग भी नहीं आए। तो फिर दीदी लोग और मम्मी लोग, मेरी मम्मी और यहाँ की मम्मी और सोनी दीदी, तो मेरी मम्मी उनको हमारी जानवर दिखाने ले गई थी, ऐसे ही हमारा घर के बाहर को। और
पापा और जिया जी और मेरे पापा वहाँ अंदर बात कर रहे थे, और हार्दिक और मेरी भाभी खेत में चले गए थे वहाँ खेलने के लिए। भाभी हार्दिक के साथ खेल, फिर यहाँ हम लोग अंदर कमरे में चले गए थे बात करने के लिए। हमने जाकर वैसे तो कुछ बात नहीं करी, मतलब ऐसे ही पूछा और नॉर्मली पूछा बस। नॉर्मली जैसे मतलब बात होती है। फिर ना उसके बाद इन्हें ना मेरे से मेरा नंबर मांगा था कि इन्हें बोला कि अपना नंबर दे दो। तो मैंने बताया मेरे को ना उस समय मतलब हाँ, इसने नंबर नहीं दिया। मैंने नंबर मैंने नंबर ही नहीं दिया डर के मारे। मतलब मैं ज़्यादा ऐसे किसी से बात नहीं करती हूँ, और मेरे को नंबर देने में सच में आप बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को मैं नंबर नहीं देती थी किसी को एकदम ऐसे। इन्हें बोला अपना नंबर, मैं कह रही भाभी से मांग लेना मैंने ऐसे बोल दिया था। फिर उसके बाद जब हम बाहर ही आ गए थे, उसके बाद हम बाहर आ गए थे, हमने फिर बात नहीं करी थी। फिर ना जैसे ही मैं बाहर आई, इनकी मम्मी मुझसे पूछी कैसा लगा, मैंने कहा ठीक था और दीदी, और पता है फिर उसके बाद हम लोगों की फ़ोटो नहीं, हम लोगों की ना, हम लोग बाहर से वहाँ पर खड़े हुए थे, तो मम्मी ने बोला, दीदी ने बोला, सोनी दीदी ने बोला कि मेरे को ना ये लंबी लग रही है मेरे बारे में, और ये छोटे लग रहे हैं करके। फिर हम लोग वहाँ पर खड़े हुए तो हमारी हाइट ना एकदम सेम है, मतलब हम दोनों बराबर है, बस हम लोग में कोई ऐसा नहीं है कि ये भी मेरे से लंबे नहीं है बहुत ज़्यादा, हम दोनों सेम ही हाइट एकदम हमारी, मतलब बराबर ही हाइट है। बस कभी कभी मेरी कोई चप्पल ऊंची होती तो तब कभी लगता है ऐसा। तो सोनी दीदी ने बोला ऐसा, फिर पता है उनने हम लोगों को एक साथ खड़ा करा, और हम दोनों बराबर ही थे। वो लोग खुद ही कहते कि ऐसे देखने में ऐसा लग रहा कि ये लंबी लग रही है। फोटो नहीं खींची हमारी बराबर? हाँ फिर फ़ोटो खींची ना। तो देखा। हाँ फिर फ़ोटो खींची। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे थे, फिर ये लोग ना घर को आने लग गए थे, वापस आने लग गए थे। फिर हमने प्याज व्याज उखाड़ी थी, तो हमने इनको बहुत सारी प्याज भी दी, मैंने और मेरे पापा ने रखी थी बैग में भरी, हम दोनों ने मिल के। और मम्मी ने मुझे आते समय पैसे भी दिए, मतलब कि क्योंकि उनकी ज़रूरत से हाँ ही थी, अब पता नहीं बाकी फिर इनके हाथ में है। हाँ मतलब ऐसे ही वो शगुन का दिया, पर मेरे को ऐसा लगता है, मतलब हमको ये पता था कि मम्मी पापा की तरफ से तो हाँ थी, पर इनका पता नहीं था हमको, क्योंकि लड़के का भी तो होता ही है ना, लड़के और लड़की जब तक हाँ नहीं कहेंगे, मम्मी पापा कह भी देंगे तो फिर क्या ही होता है। फिर ये लोग चले गए थे हमारे घर से, कितने 4-5 बजे के टाइम में चले गए। ये आए भी लेट थे, 3-3:30 बजे, और 5:30 बजे के टाइम में चले गए थे। फिर हो गया। फिर उसके बाद फिर और पता है उसी दिन, पता है ये इनके किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी भी थी, और वो लड़की जो थी ना मेरी दोस्त थी, मैं वहाँ शादी में जाने वाली थी। मेरे को तो वो बहुत बाद में पता चला। अगर बाई चांस ये उस दिन वहाँ हमको वहाँ देखने देते, हाँ अगर हम वहाँ शादी में जा रहे थे तो हम वहाँ मिल जाते, देख तो लेते हैं। हमारे घर आने के चक्कर में ये इनको याद ही नहीं रहा कि इनको शादी में जाना है, और उसी चक्कर से मैं भी नहीं गई। पता है क्यों मैं इसलिए नहीं गई, क्योंकि दिन भर एक तो थके थे, वरना मैं और भाभी जाने वाले थे। अगले दिन हम वहाँ महिला संगीत में गए, क्योंकि अगले दिन उनके यहाँ महिला संगीत में, और जो वो शादी थी ना वो गोलापार में ही थी, जिस बैंक्वेट हॉल में हम दोनों की हमारी शादी हुई थी, उसी बैंक्वेट हॉल में वो शादी थी। बाई चांस जैसे मैं मम्मी पापा से मना करी थी कि इनको आज मत बुला, अगले बार बुलाना, तो और ये आए रहते तो वहाँ हम देख, मतलब क्या पता पहचान लेते, मतलब एकदम से मतलब दिख ही जाते हैं लोग ऐसे। तो फिर उसके बाद जब ये घर चले गए थे ना, तो इनने मेरा नंबर शायद भाभी से ले लिया था, या भाभी ने दे दिया था नंबर, भाभी ने भेजा था। मेरा भाभी का नंबर इनके पास था। हाँ भाभी ने इनका नंबर लिया था, या इनने भाभी का नंबर लिया था, ऐसा कुछ था। तो बाद में ना भाभी ने उसी दिन इनको मेरा नंबर भेज दिया था। भाभी ने लिया था मैंने? हाँ भाभी ने मेरा नंबर भाभी को दे दिया था ना मैंने नंबर। हाँ, तो फिर भाभी ने ना मेरा नंबर इनको भेज दिया था। जब जिस दिन ये हमको देख के गए थे, उस दिन इनने मेरे को मैसेज नहीं किया, क्योंकि मतलब एकदम से ऐसे अच्छा नहीं लगता ना मैसेज करना। तो फिर दूसरे दिन फिर ये शादी में चले गए, और मेरी मम्मी सुबह हुई कह रही, मेरी मम्मी मुझसे कह रही आया मैसेज, मैं कह रही नहीं। और फिर मैंने कहा छोड़, अब आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। फिर दिन में फिर मैसेज आया ना, फिर मेरी मम्मी ने पूछा, मैंने कह रही आया मैसेज, मैंने कहा नहीं आया। शाम को फिर मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना उस समय, मैंने कहा एक तो वो लड़का जो मेरे को मैसेज नहीं करा, और दूसरी मेरी मम्मी जो मेरे को बार बार पूछ के परेशान कर रही है कि आया मैसेज। इनके घर में भी यही चल रहा था शायद, मेरे को ऐसा ही था ना। मम्मी ने पूछा था, बात हुई करके, या पूछ रही टाइम ही कहाँ था उस दिन, अगले दिन तो हम नहीं वहाँ पूछ तो चले रही थी गए। ना। हाँ कह रही थी, मैंने क्या करूँगा घर पे। फिर उसके बाद 6 मई को ये शादी में चले गए थे। फिर 7 मई को भी नहीं आया, सुबह से शाम तक नहीं आया। रात को आया। रात को आया, खाना इनने खाना खा लिया था,
मतलब इनने यहाँ खाना, हमने भी खाना खा लिया था, मैं खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो के बाहर को ही आ रही थी, और भाभी उसी समय रूम में गई थी खाना। और इनका सबसे पहले मैसेज क्या आया पता है? गुड नाइट। पता है खाली गुड नाइट आया था, पहले हाय लिखा था नहीं, कुछ मैंने। नहीं आ रहा हाई पाई। पहले गाइस, पहले सबसे पहले मैसेज इनका गुड नाइट आया। मेरा फ़ोन उस समय मेरी जेब में था जब इनका मैसेज आया था, मेरे को पता भी नहीं चला कि मैसेज आया था। मेरे पास शायद पुराना वाला फ़ोन था, तो मैं इसको ज़्यादातर साइलेंट में ही रखती थी, क्योंकि उसकी एक तो मतलब पता नहीं साइलेंट में था या ये मुझे याद नहीं है, मतलब फ़ोन मेरा जेब में ही था, मेरे को पता नहीं चला। फिर उसके बाद जब मैं पूरे हाथ, मतलब मैंने बर्तन धो लिए थे, फिर मैंने हाथ वाथ गिरे हुए थे तो मैंने हाथ वाथ पोछे, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन निकाला। और ऊपर मैं ऐसे ना, उसमें बाहर से खाली आया था कि व्हाट्सअप में मैसेज आया, मैंने खोला और ऊपर से नोटिफिकेशन देखा तो 3-4 लोगों के मैसेज आए थे। 2-3 तो सेव थे जो मेरे को याद नहीं है किसके आए थे, और एक नंबर से आए। मैंने कहा नंबर से किसका मैसेज आया होगा, मुझे तभी भी मतलब आइडिया नहीं था कि इनका मैसेज, इनका ही नंबर है वो। फिर बाद में मैंने खोला और अंदर देखा ना, उसमें ऐसे इनका नाम लिखा था। इनका घर में वैसे नाम हनी है, मतलब सब इनको इनके घर में हनी करके जानते हैं, हिमांशु करके भी जानते हैं, पर हनी बोलते हैं ज़्यादातर लोग इनके यहाँ घर में। तो पहले जब मैसेज आया ना गुड नाइट, पहले मैं देखे ही रह गई, मतलब मैंने कहा यार सब हाय कहते हैं, कोई कुछ पूछता है, कोई हेलो कहता है, मतलब पहला मैसेज कौन ऐसे गुड नाइट। मैं ना जैसे ही मैंने मैसेज देखा, मैं भाभी के पास चले गई उनके कमरे में। मैंने कहा भाभी ये लड़का देखो, तो तब तो ऐसा नहीं था ना कि क्या कहते हैं, तब मैं ऐसे देखो तो ये लड़का कैसा है ऐसे ही करके बोलती थी, बोला मैंने। तो भाभी के लिए, भाभी खुद हंस रही थी पता है, भाभी कि यहाँ दे मैं बात करती हूँ। तो मैंने भाभी को फ़ोन दे दिया। उसके बाद गुड नाइट बोलने के बाद ना, ये ना मतलब पता नहीं इन्हें फ़ोन ये कुछ और चलाने लगे थे, इन्हें व्हाट्सएप शायद ऑफ कर दिया था, ऐसा कुछ था, क्योंकि इनका लास्ट सीन भी नहीं दिखा रहा था। और फिर भाभी ने इतने सारे मैसेज, भाभी ने लिखा ना हाय ना हेलो, सीधे गुड नाइट बोल रहे हैं ये वो। और जब उसमें सिंगल टिक हुआ, जैसे ही डबल टिक हुआ ना, भाभी ने सारे डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। फिर भाभी ने भी गुड नाइट भेज दिया। फिर उसके बाद ना इनने ऐसे ही पूछा कि खाना खा लिया ये वो। भाभी ने बहुत देर तक इनसे बात करी। फिर बाद में मुझे दिया 10 बजे के आसपास, 8:30 बजे के टाइम से भाभी इनसे बात कर रही थी। फिर मैंने करी, थोड़ी देर करी मैंने, फिर तो मैं सो गई थी 11 बजे की, ये खुद ही सो गए थे 10:30 के आसपास। तब ये जल्दी सो जाती क्योंकि ये जिम जा रहे थे उस टाइम पे क्या इन्हें जिम अभी छोड़ा था थोड़े टाइम पहले मेरी शादी से। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर आया, दूसरे दिन फिर गुड नाइट करके ही आया, ये नहीं कि नहीं, पहले हाय आया था। नहीं हाय लिखा था मैंने अगले दिन शायद मत कहो, शायद मेरे नहीं, पास ही हाँ, आया था। अगले दिन हाय लिखा था, उसके बाद मैंने गुड नाइट। थोड़ी देर मैंने इंतज़ार किया और हाय नहीं का रिप्लाई नहीं आया, फिर मैंने सीधे गुड नाइट लिख दिया। हाँ, जो भी दूसरे दिन भी हाँ। इनने सीधे, मैंने कहा पहले दूसरे दिन मैंने ही कहा, दूसरे दिन पहले दिन तो जो भाभी ने लिखा था वो डिलीट मार, मैंने दूसरे दिन मैंने कहा हाय ना मैंने कहा सीधा गुड नाइट ना हाय ना हेलो, तो ये बोल ले तो तेरा गुड नाइट कौन बोलता है। अभी हंस रहे हैं तो कहते तेरा गुड नाइट, मैंने कहा ना तेरा नहीं बोलते हैं, चाहे सीधा भी नहीं बोलते, पर ऐसे भी तो नहीं बोलते कि गुड नाइट। मैंने कहा पहले कोई इंसान आता है वो कहता है हेलो हाय कैसे हो ये वो ऐसे करके बात करता है। मैंने कहा तुम तो सीधे, तब मैं आप करके बोलती थी, अभी बताती हूँ, तो आप करके बोलती थी। तो फिर हमारी उस दिन तो थोड़ी बात हुई, 7-8 को 9 गया, पता है ये बात ही नहीं करती। मतलब ये ऐसे मतलब लड़के ऐसे होते हैं ना कि हाँ वो करते हैं, मैसेज भी करते हैं, कभी कॉल करते हैं, ये करते ही नहीं थे। मैं तो इतना गंदा लगता था, और मैंने अपनी मम्मी से ऐसा भी कह दिया था कि क्या कहते हैं मेरे को आदत नहीं चैटिंग करने की, हाँ, मैं इनको कभी चैटिंग करता ही करने की नहीं। ज़्यादा आदत नहीं थी, और कॉल में भी नहीं करते थे। कॉल में भी जब मैं ना इनसे कहती थी तुमको मन नहीं है ना बात करने का ये वो, तभी मुझे कहते थे चलो तुम कॉल करो। मैं कहती मैं क्यों करूँ, फिर कभी इनका आ जाता था। 1-2 दिन तो हमने करी भी कॉल ना, और मतलब मैंने अपनी मम्मी से भी कहती मैं इतना बोलती हूँ यहाँ, हम लोग इतना बोलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं रह सकती कि ऐसे आदमी के साथ जो बोलता ही नहीं है। मैं इतना रोई थी, मैं सच में बहुत रोई थी। और एक दिन पता है मैंने अपने जिया जी को फ़ोन किया, मतलब फ़ोन किया ऐसी कुछ बात आ रही थी, मम्मी दीदी से बात करी, मम्मी ने कह दिया ये रो रही है। फिर जिया जी का फ़ोन आया, मैंने 1 घंटे तक उनसे बात करी कि ये मुझसे बात ही नहीं करते हैं। मैंने कहा मैं कैसे करूँगी ऐसे आदमी के साथ, मैं कैसे रहूँगी, मैं तो इतना बोलती हूँ सच में बहुत ज़्यादा। 10 तारीख के आसपास, 10 तारीख को हुई थी फिर हमारी हम दोनों की बात। इनने बोला था कि तुम्हारे घर वाले हमारे घर आएंगे, उसके बाद क्या कहते हैं उसके बाद मैं तुमको कॉल करूँगा। तब तक हमारी मैसेज में हो रही थी नॉर्मल बात। फिर मेरी मम्मी पापा इनके घर गए थे, जैसे इस संडे ये लोग आए थे, अगले संडे मेरी मम्मी पापा यहाँ आए थे इनके घर। उस दिन मेरी दीदी जिया जी भी आए थे, मेरे मम्मी पापा, हार्दिक, ताऊ और एक चाचा, इतने सारे लोग आए थे यहाँ देखने।
तो उस दिन इनसे मेरी मम्मी ने बोला था या मेरी जिया जी ने बोला था कि तुम लोग आपस में बात तो करें ना, तो इनने बोला था हाँ हाँ हो रही है, पर अभी मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, वैसे मेरे को आदत ही नहीं है बात करने की ऐसे, अब मैं फिर भी थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, पर पहले हम एक दूसरे को जानेंगे, ऐसा कुछ बोला था। फिर उसके बाद जब ये घर मम्मी लोग घर आने वाले थे, तो इन्हें मुझे बताया भी कि वो लोग घर यहाँ से निकल गए। मैंने भी बताया था जब मेरे घर से मम्मी पापा आ गए थे। तो फिर उसके बाद उस दिन से हमारी बात होना अच्छे से शुरू हुई थी। उसके अगले दिन तो इनने मुझे वीडियो कॉल भी करी थी सुबह के टाइम 10-11 बजे के टाइम। तब से हमारी मतलब अच्छे से बात होना शुरू हो गई थी, अच्छे से। फिर मेरे को अच्छा, मैंने कहा हाँ यार बोलता है आदमी। पर उससे पहले तो मेरे को इतनी डर लगी, मैंने कहा हे भगवान, मैं तो इतना बोलती हूँ, मैं सच में बहुत बोलती हूँ, पर यहाँ उतना नहीं बोलती हूँ, वहाँ से तो यहाँ कम ही बोलती हूँ जिस हिसाब से अपने घर में बोलती थी। पर फिर मेरे को आदत हो गई थी इनके नाम। पर क्या कहते हैं, और हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि लव स्टोरी वाला, तो वो बात मतलब क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज थी प्रॉपर, पर बाद में तो सबका वो हो जाता है ऐसा। फिर उसके बाद पता है थोड़े दिन बाद क्या कहते, मैंने इनको खुद, मैंने ही बोला पता है ये ऐसा आदमी है, ये मतलब मेरे से ऐसा भी नहीं बोल पाए कि हाँ, मतलब जैसे हम एक दूसरे से बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये मेरे से इतना तक नहीं बोल पाए। मैंने इनसे बोला ना कि मैंने भी नहीं बोला ऐसे वीडियो कॉल में, सामने हम वीडियो कॉल में ही थे, मैंने इनसे ये बोला कि मेरे को तुमसे कुछ कहना है, तो इनने कहा कहो। फिर ना ऐसी कुछ बात आई, इनने बोला कहो, फिर मैंने कहा अरे मैं तो भूल गई, मैंने ऐसे कह दिया था। फिर उसके बाद हमारी बाय हो गई थी, क्योंकि 1 बजे के टाइम में ये पहले भी ये दुकान में रहते थे, तो 1 बजे ये खाना वाना खाने ऊपर आ जाते थे और मैं सो जाती थी उसके बाद 1 बजे के बाद अपनी मम्मी के लिए रोटी वोटी बना के। तो फिर ना मैंने इनको मैसेज में लिख के भेजा, तो इनने मुझसे कहा ऐसे नहीं, मेरे को वीडियो कॉल में बोलो। तो मैंने कहा ना, मैंने कहा तुमने तो बोला भी नहीं, मैंने कहा मैं तो कम से कम बोल भी रही हूँ। मतलब 1 हफ्ते के बाद की बात है, 1 हफ्ते ही हुआ होगा, 12 तारीख से बाद, 20-21 तारीख के आसपास की बात है, या मतलब पता नहीं, मतलब बहुत जल्दी बोल दिया था। फिर मैंने बाद में वीडियो कॉल भी करी, मैंने बोला भी, तब जाके इनने बोला मेरे को। और वैसे ज़्यादातर जगह ऐसा होता है कि लड़का बोल देता है तब जाके लड़की बोलती है, वहाँ हमारे यहाँ उल्टा चल रहा था। मैंने पहले बोला फिर इनने बोला, पता नहीं इनको शर्म लग रही थी या ये बोलना ही नहीं चाहते थे, ये मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद हमने इतनी बात करी है ना गर्मियों में, तो मतलब हमने बहुत ही बात करी। सुबह 9 बजे के आसपास, नहीं 10-11 बजे के आसपास इनका कॉल आ रहा था, और उस समय से लेके 1 बजे तक ना हम लोग वीडियो कॉल में ही रहते थे, बात ही करते रहते। उसके बाद हम फिर 1 बजे बात हो गई, फिर पता है मैं सो जाती थी और ये घर आके खाना वाना खाते, और फिर उसके बाद ना ये दुकान चले जाते थे। 3-4 बजे के टाइम में हम फिर बात करते 6 बजे तक, क्योंकि मेरे जानवरों का काम 6 बजे के बाद ही होता था, और मेरी मम्मी नहीं कर पाती थी, तब मेरी चाची आती थी दूध निकालने, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। तो 6 बजे मैं जाती थी इनसे बात करके, बस। फिर मैं 6 बजे जाती थी, 7 बजे तक मैं अपना पूरा काम निपटा के खाना वाना बना के 8 बजे 8:30-9 बजे से फिर हम लोग फिर बात करने लग जाते थे 10 साढ़े 10। मतलब हम एक दिन में 3 बार बात करते, पता नहीं कितने घंटे बात होती थी हमारी उसमें, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद फिर मई पूरा हुआ, जून में हमको 1 महीना हो गया था। फिर ना जून को 13 तारीख को ना हम लोग पहली बार मिले, उसके बाद 5 मई को तो हम सबसे पहले बार मिले। फिर उसके बाद मिले हम जून में 13 तारीख को हम पहली बार घूमने गए। इतने मुश्किलों से गए हम वो घूमने भी, तो और वो घूमने के लिए भी इतने वो करा ना मैंने। तो फिर हम लोग घूमने गए, ये मुझे लेने आए थे वहीं उधर ही हमारे वहाँ को। उसी दिन मतलब ऐसा था कि जब से हमारी बात हुई तब से तो हम थोड़ा ऐसा था कि मतलब हाँ अब 1 महीना हो गया, बहुत मतलब फिर भी जान ही जाते हैं 1 महीने में। फिर उस दिन के बाद ऐसा था कि हाँ अब बहुत जान गए हैं। फिर उसके बाद पता है ये ना 13 तारीख को हम लोग मिले थे, और उसके बाद 14, 15, 16, 17 तक हमारी बात हुई थी। 18 तारीख को ना ये वहाँ जाने वाले थे, जम्मू कश्मीर, जम्मू ना वैष्णो देवी, हाँ वहाँ वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। 17 को इनने मेरे को बताया था कि कल से बात नहीं होगी करके, कल दिन में से। मेरे को ना इतना अजीब लग रहा था कि अच्छी अब तो आदत हो गई इतनी ज़्यादा। अब इनने मुझे बहुत पहले बता दिया था वैसे, पर मैं कह रही थी यार कैसे रहूँगी मैं इतने दिन, कैसे रहूँगी, क्योंकि वहाँ ना यहाँ की सिम नहीं चलती। तो फिर जब हो जाता है ना ऐसा कि एक आदमी से बहुत ज़्यादा बात करो,
तो फिर आदत बन जाती है वैसी कि हाँ अभी फ़ोन आएगा, अभी फ़ोन आया। तो 17 को ना इनने ऐसा ही था हमारा, हमारी कोई लव स्टोरी नहीं थी, पर इतने में भी मतलब मई से नवंबर में हमारी शादी करेक्टली 6 महीने 15 दिन के आसपास ऐसा कुछ था। इतने टाइम में हमारी शादी, पर इतने टाइम में हमने इतनी बात करी, पर इतने में ही हमारी, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी ये, मेरे को फिर ऐसा लगता है कि हमारी लव मैरिज ही हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा हमको मतलब एक दूसरे से मतलब आदत हो गई थी एक दूसरे की, और हम लड़े बिना भी रहते थे, लड़ते ही थे। तो हमें ऐसा नहीं है कि मैं लड़ती थी तो ये मतलब दोनों ही लड़ते थे, और ऐसा मैं नहीं बोलूँगी ना, ये भी नहीं बोलेंगे, हमारे यहाँ ऐसा चलता है। किसी जगह तो ऐसा होता है कि पत्नी नहीं बोलती तो पति चलो बोल जाता है, हमारे यहाँ ऐसा है कि ये नहीं बोलेगी तो ये भी नहीं बोलेंगे, ऐसा वाला चलता है यहाँ। और मेरे को इतना गुस्सा आता है, मेरे को फिर बोलने का मन ही नहीं करता है। और ये कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है जो मेरे से बोलेगा नहीं, मेरा भी उससे बोलने का मन नहीं करता है, ऐसा वाला चलता है इनके साथ यहाँ। तो हमारी शादी या कुछ ऐसा ही था बस। और बाकी फिर बाद में बताऊँगी अगले ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय।